औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर ज़िंदगी। अस्सलाम वालेकुम। आज सैटरडे स्पेशल ख़वातीनों का प्रोग्राम वजूद ज़ैन से तस्वीर कायनात में रंग। आज बेहस्ती ज़ेवर में हम जो मौजू लेकर आए हैं वो है ससुराल। ये देखा गया है पाकिस्तान हिंदुस्तान में यानी सदियों से चला आ रहा है कि शौहर के रिश्तेदारों से बीवी का इख्तलाफ। फिल्म और ड्रामों में आज भी मौजू ज़हर बहस होता है। बीवी की यही कोशिश होती है कि उसका शौहर सिर्फ उसका शौहर बनकर रहे, अपने घर वालों को भूल जाए। वो माँ बाप, बहन भाई और भाइयों पर तवज्जो न दे। उसकी बीवी खुशहाल घराने से अगर होती है तो पैसे के ज़ोर पर अपनी तरफ खींच के रखती है ताकि एहसानों तले दब जाए और कुछ बोल न सके। ये सिलसिला आज भी फिल्में, ड्रामे, स्क्रिप्ट, रिसाले, मैगज़ीन सब में ये सिलसिला आज भी जारी सारी रहता है। ऐसी बीवियाँ जो उनकी यही कोशिश होती है, वो यही चाहती हैं कि उनके ताल्लुकात को ख़त्म करने की कोशिश करें। बुरा भला कहती है, शौहर से झूठी शिकायतें करती है, लड़ाई झगड़ा करती है, तो दूसरी तरफ शौहर की माँ खुद अपने बेटे और बहू का मालिक व मुख्तार समझती है। हर तरह से उस बात की कोशिश करती है कि अपने बेटे को अपने काबू में रखे और बहू उसके हुकूक पर कब्जा न जमा ले। इस तरह हर रोज़ आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है। ख़ास तौर पर अगर सब लोग एक घर में साथ रहते हों, अगर उनमें से कोई एक या दोनों नादान ज़िद्दी हों तो बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाने का इम्कान है। यहाँ तक कि मारपीट, खुदकुशी तक की नौबत आ जाती है। सास बहू दिन रात झगड़े, ज़ोर आजमाइश में मशगूल रहती हैं, लेकिन परेशानी और गम का गुस्सा मर्द के हिस्से में आता है। असल मुश्किल तो यही है कि दोनों तरफ ऐसे अफराद हैं जिनसे मर्द आसानी के साथ दस्तबरार नहीं हो सकता। एक तरफ उसकी बीवी है जो अपने माँ बाप को छोड़कर सैकड़ों उम्मीदें आरज़ुओं के साथ उसके घर आई है ताकि उसकी और उसके घर वालों की मालिक बन जाए। ज़मीर कहता है इससे उसकी खुशी और मर्ज़ी के असबाब फराम करो, उसकी हिमायत करो। उसके अलावा वो उसकी ज़िंदगी की दायमी शरीक उसकी बीवी है, उसकी हिमायत न करना मुनासिब नहीं। दूसरी तरफ सोचता है कि मेरे माँ बाप ने साल साल मेरी खातिर तकलीफ़ें उठाई, बड़ी उम्मीदें आरज़ू के साथ मुझे पाला पोसा और बड़ा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, रोज़गार से लगाया और मेरी खूब खातिर मदारत की, मेरी शादी की। मुझसे तवक्को रखते हैं कि ज़ईफ़ में उनका सहारा बनूं। इस वसी दुनिया बेयारो मददगार बनकर नहीं रहा जा सकता। अपने रिश्तेदार बेहतरीन पनागाह होते हैं, उनसे दस्तबरार नहीं हुआ जा सकता। इस मौके पर एक आखिर इंसान अपने आप को बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार पाता है। अपनी बीवी की बात सुनने और माँ बाप को छोड़ दे या माँ बाप की मर्ज़ी के मुताबिक काम करे, अपनी बीवी को रंजीदा कर दे, उनमें से दोनों बातें उसके लिए काबिल कबूल नहीं होती। इसलिए मजबूर है कि दोनों को खुश रखने की कोशिश करे। ये काम बहुत दुश्वार है, लेकिन अगर बीवी समझदार होगी, हर दर्मी से काम न ले तो मुश्किल आसान हो सकती है। ऐसे मौक़े पर मर्द अपनी बीवी से, जो कि उससे सबसे करीब और उसकी सबसे बड़ी ग़मज़ार होती है, तवक्को रखता है कि मुश्किल को हल करने में उसकी मदद करे। बहू अगर सास का एहतराम करे, उससे मोहब्बत का इज़हार करे, कामों में उससे सिला मशवरा ले, उसकी मदद करे, उसके साथ निभाने की कोशिश करे, तो वही सास उसकी सबसे बड़ी हामी व मददगार साबित हो सकती है। इंसान खुश अखलाक़ी और इज़हार मोहब्बत के ज़रिए एक गुरु को अपना दोस्त और हमदर्द बना लेता है। क्या अफसोस का मुकाम नहीं कि अपने गुरूर, खुदगर्ज़ी, हर गर्मी के सबब उन सब मोहब्बत करने वालों से नाता तोड़ ले? क्या ये अच्छा ना होगा कि खुश अखलाक़ी और मैल मोहब्बत के साथ अपनों के साथ मिलजुल कर रहें ताकि आप मोहब्बत की लज्जतों का लुत्फ़ उठाएँ? क्या ये मुनासिब है कि गैरों के साथ तो दोस्ती निभाएं, अपनों से क़तई ताल्लुक़ कर लें? तजुर्बे से साबित हुआ कि मुसीबत के वक्त अक्सर दोस्त इंसान का साथ छोड़ देते हैं, लेकिन वही अजीज़ रिश्तेदार जिनसे आपने क़तई ताल्लुक़ कर लिया था आपकी मदद के लिए दौड़ते हैं, क्योंकि ये खूनी रिश्ते होते हैं, उन्हें आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। मशहूर है कि अगर अपने अजीज़ रिश्तेदार इंसान का गोश्त भी खा लें तो उसकी हड्डियाँ दूर नहीं फेंकेंगे। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु फरमाते हैं, इंसान अपने अजीज़ व क़ारब से कभी बेनियाज नहीं हो सकता, ख्वाह माल व दौलत औलाद रखता हो। उनके एहतराम की ज़रूरत होती है, वही लोग हर तरह से हाथ और ज़बान से उसकी मदद करते हैं। अपने अजीज़ रिश्तेदार बेहतर तरीके से दफ़ा कर सकते हैं। मुसीबत के वक्त सबसे पहले वही और मदद को दौड़ते हैं। जो शख्स अपने रिश्तेदारों से हाथ खींच लेता है, वो देखने में तो एक हाथ खींच लेता है, लेकिन दरअसल बहुत से हाथों से महरूम हो जाता है। ऐसी औरतों को चाहिए
کہ اپنے شوہر کی خوشنودی کے لیے، اپنے سکون آرام کے لیے، اپنے سچے خیر خواہی اور حامی مددگار پیدا کرنے کے لیے، اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنے کی غرض سے اپنے اور اپنے شوہر کے خاندان کے ساتھ میل ملاف رکھے۔ آج بس اتنے ہی۔ دعاؤں کا طلبگار سید محمد سلیم جلالی۔ کی تو رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔